ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर से। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये होता है, और ये अपना अगर नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। सेकंड वाले का नाम आप लोग खुद से बनाएंगे, इसका नाम बनाइए, क्या आएगा पता कीजिए। और इसका नाम पता कीजिए। इन दोनों का नाम आपको पता करना है। तो इसका नाम होगा बेटा प्रोपेन, नहीं, पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन का ई गायब रहता है, ठीक है। पेंटेन डाइओइक एसिड। अब आप बोलेंगे सर नंबरिंग क्यों नहीं दिए? नंबरिंग इसलिए नहीं दिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ही होता है कि वो कॉर्नर में होगा, एंड पे होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है पेंटेन डाइओइक है, तो आप बेटा 1 और 5 पे ही बनाओगे, 1 4 पे कभी नहीं बन सकता है। तो जहाँ क्रिस्टल क्लियर होता है बिना नंबर के, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, उसको 1 क्लोरोमीथेन बोल के कोई फायदा नहीं है, 2 क्लोरोमीथेन नहीं होता है, ठीक है, उसलिए। तो ये तो क्लियर है पेंटा डाइओइक एसिड होगा, पेंटेन डाइओइक एसिड होगा, ठीक है। याद रखिएगा ई और ओ, यहाँ पे ई नहीं रहेगा क्योंकि जस्ट ओ आ जाता है, तो वावेल वावेल एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा आएगा तो हटा देना ही। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ भी कर लीजिएगा, इसको और इसको इंक्लूड कीजिएगा तो ये बाहर रह जाएगा। आप इस तरीके से अगर करते 1 2 3 4 5 तो ये बाहर रह गया फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने इसको बाहर रख दिया चेन से, इसको नंबरिंग नहीं मिला है, पेरेंट चेन का नंबरिंग इसको नहीं मिला है, तो आप इसको भी मत दीजिए, फिर ये भी चेन के बाहर रहेगा। पहले एक बार बता रखे बेटा, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप को एक जैसा ट्रीटमेंट देना होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप एक जैसे है तो उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या तो चेन के पार्ट सब बनेंगे या सब चेन के बाहर रहेंगे। तो तीनों चेन के बाहर। अब ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ पूरा आएगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक नहीं होगा बेटा, ओइक का मतलब तब होता है, ओइक में बता कार्बन नहीं इंक्लूड होता है, ओइक सफिक्स है, बट यहाँ पे कार्बन बताना है आपको, तो कार्बोक्सिलिक लगेगा, ठीक है। ओइक कार्बन नहीं ऐड कराता है, पेंटेन हो गया 5 कार्बन, ओइक के कारण कार्बन ऐड नहीं होगा, बट यहाँ प्रोपेन है 3 कार्बन और 3 बार कार्बोक्सिलिक आएगा, ठीक है, तो ये 3 बार सी आएगा। तो होपफुली ये आपको ध्यान होगा पहले से, ठीक है। चलिए, तो नोमेनक्लेचर है बेटा, यही चीज हम लोग को देखना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसका नाम सिंपली होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अगर आपको कार्बोक्सिलिक में बोलना है तो आप बोल सकते हैं, इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजिक कार्बोक्सिलिक। बेंजोइक का मतलब पता होना चाहिए, बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है, उसमें 7 कार्बन होते हैं, बेंजाइलिक मीन 7 कार्बन। नेक्स्ट यहां पर क्या करना होगा, यहां पर बेटा दोनों चेन के बाहर रहेंगे, तो ये सिंपली बेंजीन है। अब आप बेंजोइक एसिड नहीं बोल सकते, आपको सीधा बोलना होगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अभी आपको ये बोलना पड़ेगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों को बाहर कीजिए। नेक्स्ट अब चलिए,
अब सीधा हम लोग आते हैं प्रिपरेशन पे। बेटा सबसे पहले आपको एल्कीन से याद रखना है। एल्कीन से हो सकता है, एक है ऑप्शन ओजोनोलाइसिस, एक ऑप्शन है ओजोनोलाइसिस। कौन सा ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? तो आंसर इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हो जाएगा। फिर दूसरा होता है एक्शन ऑफ KMnO4 से। ये सब देख लेंगे बेटा, अब नहीं कराएंगे, ठीक है, बहुत बार हो चुका है ये सब। एक्शन ऑफ KMnO4 से। नेक्स्ट एल्कीन से होगा। एल्काइन से नहीं करना है, एल्काइल हैलाइड से बेटा वही है, 3 क्लोरीन होगा, बट वो बेटा फिजिबल अच्छे से नहीं होता, फिर भी कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में करना क्या है, 3 क्लोरीन आपको देने हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे ही होता है। अगर रिएक्शन कभी दे दे तो आपको सॉल्व करके बता देना है। 3 बार OH आएगा और सीधा एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आएगा अल्कोहल से। तो बेटा ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, फिर प्रिपरेशन होगा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल as well as aldehyde. Aldehyde can also be oxidized to acid. तो बड़ा सिंपल सिंपल तरीका है अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते जाना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। सबसे आसान तरीका है बेटा KMnO4 दे देने का। KMnO4 याद रखेंगे बेटा, कैसा भी KMnO4 एक ही काम करेगा, एसिडिक, अल्कालाइन और न्यूट्रल। ठीक है, तीनों में से कोई भी दीजिएगा तो आपको यही मिलना है, प्रोपानोइक एसिड। If I use acidic KMnO4 propanoic, if I use alkaline KMnO4 propanoic, if I use neutral KMnO4 propanoic। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑप्शन है बेटा K2Cr2O7। K2Cr2O7 ध्यान रखिएगा एसिडिक होना चाहिए, ये भी आपको प्रोपानोइक देता है। और एक लास्ट ऑप्शन है बेटा ये CrO3 और एसिडिक मीडियम, चलिए H2SO4 ले लिए, एसिडिक CrO3। ठीक है, ये भी आपको यही देगा। इसका नाम कुछ बताए थे बेटा, याद है? जोन्स रिएजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोन्स रिएजेंट, एसिडिक CrO3, दिस इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। चलिए, तो ये तो था बेटा अल्कोहल से। अब एल्डिहाइड तो हम लोग को पता ही है बेटा, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज कौन, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड का बेटा बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग देखे थे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ये स्ट्रॉन्गर वाले तो सारे काम करते हैं, साथ में कौन कौन काम करता है जल्दी से याद कराइए, तो रिवाइज कराइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पीसीसी पीसीसी नहीं बेटा, एल्डिहाइड को एसिड में बदलना है बेटा, आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने की बात नहीं, आप जब PCC बताए ना बेटा, वो अल्कोहल को एसिड में बदलेगा, सॉरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा। आप ये वाला प्रोसेस बता रहे हो, यहाँ PCC लगता है, यहाँ PDC लगता है, मैं यहाँ का लिए पूछ रहा हूँ। यहाँ सारे स्ट्रॉन्ग वाले तो होंगे ही होंगे, KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट सब यूज होगा, साथ में कुछ माइल्ड वाले भी यूज होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट यूज हो सकता है, फेलिंग सोल्यूशन यूज हो सकता है। ठीक है, याद है कुछ?
जाके टॉपिक देखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, अभी तो हुआ है थोड़े दिन पहले। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, बड़ा सिंपल सा है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो आसानी से ब्रेक कर जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक करता है। जरा सा पानी दे दीजिएगा, ब्रेक कर जाएगा। कीजिए ब्रेक, बता चुके कैसे ब्रेक होता है। कार्बन को OH पकड़ाना है और नाइट्रोजन को क्या देना है बेटा, क्या देना है नाइट्रोजन को? अरे ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत बार हुआ है। कार्बन को OH दे दीजिए, नाइट्रोजन को H दे दीजिए पानी का। इस कार्बन को 3 बार OH मिलेगा और इस नाइट्रोजन को 3 बार H मिलेगा। तो 3 बार OH किस में बदलेगा पता है आपको? यहां भी 3 बार H, OH कार्बन को, एक 3 बार OH नाइट्रोजन को। ये बनेगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है नाइट्राइल या अमाइड से। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन बाय वाटर। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड पानी से हमेशा ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है? कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन वीकर बॉन्ड है, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट। चलिए खुद से दिमाग लगा के रिएक्शन लिखिए तो। हो गया? क्या होगा बेटा? दिस विल अटैक दिस कार्बन, ये यहाँ खुल जाएगा, बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX प्लस। फिर पानी दे दीजिएगा तो बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। बना था बेटा किसी से ये? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बार रिएक्ट नहीं करेगा आर माइनस? दूसरी बार आर माइनस अटैक नहीं करेगा फिर सी डबल बॉन्ड जो है? नहीं नहीं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं? सिर्फ इंटरमीडिएट में। नहीं नहीं, अच्छा इसको इस पे बोल रहे हैं आप, फिर से रिएक्शन कराइएगा ना। हाँ। तो फिर से रिएक्शन कराइएगा बेटा, तो फिर ये वाला माइनस हो जाएगा। तो आप एक एक मॉलिक्यूल पे दो दो माइनस रखने की बात कर रहे हैं। समझ में आया तो? हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा, फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखो याद रखना है बेटा, एसिड हैलाइड और एसिड में बड़ा अंतर नहीं होता है। एसिड हैलाइड और एसिड एक जैसे होते हैं। ठीक है, जो काम एसिड करता है वही काम एसिड हैलाइड करता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये रहा अपना एसिड हैलाइड Cl। मुझे करना क्या है, इसको इसमें बदलना है। तो मतलब मुझे Cl को भगाना है, मुझे Cl को भगा देना है। तो आप पानी दे दीजिए, ऐसे ही भाग जाएगा।
पानी दे दीजिएगा, ऐसे ही भाग जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा रिएक्शन फास्ट करना है तो आप अल्कलाइन कर दीजिए। रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड हैलाइड को जब चाहे तब आप एसिड में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे? एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिड से पानी निकाल लीजिए, एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो पानी ऐड कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। ये रहा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर आप इसमें पानी मिला दीजिए, सिंपल पानी। देखो H+ या OH माइनस डालने से रिएक्शन फास्ट होगा, बट रिएक्शन तो पहले से हो रहा था। तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड से एसिड। ये सारे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हमेशा अगर पानी से कोई रिएक्ट कर रहा है ना, उसका नाम ही हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा एस्टर्स। फ्रॉम एस्टर्स, देखिए एस्टर्स का रिएक्शन हम लोग एक बार अल्कोहल में कर चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि एस्टर्स का रिएक्शन कराने के समय हम लोग को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होता है। क्यों? वाटर रिमूव करना है। तो वाटर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बेटा अपना फिर से एसिड। अगर एस्टर्स में वाटर ऐड कर देंगे तो फिर से एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो एस्टर्स कैन ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान रहे, दिस हाइड्रोलिसिस कैन बी आइदर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो आइदर H+ ले लीजिए और OH- ले लीजिए, उससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कुछ भी लेने से रिएक्शन फास्ट, पानी से भी होगा बट H+ या OH- लेने से फास्टर होता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। आप समझेंगे बात को। फ्रॉम टॉल्यूइन, ये आपको एरोमेटिक बेंजीन बना के देगा ये चीज। अब ये कैसे बना के देगा सोचना है हम लोग को। ठीक है, करना क्या है, हम लोग को CH3 के COOH में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कालाइन KMnO4 यूज कर लेते हैं। ये अल्कालाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको सीधा यहां पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी रहेगा ना तो भी यहां ही पहुंचेगा। मतलब ये चेन क्या है उससे मतलब नहीं हम लोग को। हम लोग को सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि ये वाला एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये वाला हाइड्रोजन होगा तो ये यहीं पहुंचेगा, चाहे साइड चेन में कुछ भी क्यों ना रखिए बेटा, एनीथिंग, ये यहीं पहुंचेगा, ये यहीं पहुंचता है। बट ध्यान रखिए, अल्कालाइन KMnO4 लिख देगा तो करा देना है, बट एक्चुअली में यहां लिखा होना चाहिए विगरस ऑक्सीडेशन। नहीं भी लिखा रहेगा तो भी यही कराइएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में, ये क्वेश्चन में ना लिखा नहीं रहेगा विगरस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में विगरस नहीं लिखा रहेगा, फिर भी आपको विगरस मानना है। ठीक है, और हीट बेटा मतलब विगरस का एक सिंपल एक हीट भी होता है, हीट भी लिख दे तो मान लीजिए विगरस है। ठीक है, ये आपको बेंजोइक एसिड देता है।
कोई भी साइड चेन क्यों ना रहे, बस बेंजीन का साइड चेन में एक हाइड्रोजन बचा होना चाहिए, 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, वो आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ कन्वर्जन कीजिए तो। टिक तो किए थे, स्पेलिंग कहाँ से गलत था, यही तो है, साइक्लोहेक्सिन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, जल्दी से कीजिए, डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड है ये। बनाएंगे इसको, क्या यूज करना चाहिए बेटा? हाँ, ओजोनलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस यूज कर सकते थे, या फिर एसिडिक KMnO4 यूज कर सकते, ठीक है। ये दोनों यही काम करेगा, ठीक है, चेन को यहां से ब्रेक कर देता है। चलिए चलिए यहां बताइए तो क्या यूज करने से हो जाएगा? बहुत बढ़िया, यहाँ आप AgNO3 NH4OH यूज कर लीजिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट यूज करेंगे तो हो जाएगा। चलिए बेटा ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसका बेटा प्रिपरेशन है, बस यही सारे तरीके हैं। नेक्स्ट, इसका प्रिपरेशन बेटा आप कुछ है नया है ही नहीं, सब कुछ किया हुआ है, अब आपको इसमें रिएक्शन है भी कुछ नया नहीं मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि डाइमराइजेशन। अंडरगो डाइमराइजेशन, डाइमर्स बनता है। ये रहा अपना एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बहुत सुंदर सा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है और डाइमर बना है, ठीक है, बहुत सुंदर सा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, दीज डाइमर्स एग्जिस्ट इवन इन वेपर फेज, एग्जिस्ट इवन इन वेपर फेज, मतलब जब ऊपर जाते हैं ना तो भी साथ में ही चिपक के रहते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या देखे, एवापोरेशन जब होता है तो दोनों मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाने चाहिए, बट नहीं, वेपर में भी ये लोग साथ में रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
बट उससे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है, यहाँ पे बेटा एक OH और एक ऑक्सीजन है, तो ज्यादा बेटर या मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पानी में ये भी सॉल्युबल होंगे बट स्मॉलर वन, स्मॉलर एसिड्स लाइक विनेगर सॉल्युबल है ना, स्मॉलर एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बाकी आपको पता है बेटा, एज लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, एज लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, अब आएगा केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले बेटा इसको हम लोग एसिड बोलते हैं, ये तो क्लियर है क्योंकि दे आर एसिडिक इन नेचर। तो सिंस दे आर एसिडिक इन नेचर, तो आगे एसिडिक रिएक्शन देख लेते हैं, लिखेंगे एसिडिक रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे क्यों स्टेबल है एसिडिक है, पता है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसीलिए, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। इंटरेस्टिंग बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग को पता है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो बनेगा RCOONA लिख लेते, ठीक है, मतलब यही CH3 है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, कोई भी एसिड बेटा अगर रिएक्ट आगे या तो रिएक्ट करेगा या तो नहीं करेगा, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर किया तो हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा मेटल के साथ। एनी एसिड इफ इट रिएक्ट्स विथ मेटल्स इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तभी तो वो एसिड एसिडिक हाइड्रोजन दे रहा है ना। आप बोलेंगे सर नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं देता? बेटा नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्गर एसिड है ना कि जो हाइड्रोजन मिलता है ना वो पानी में बदल जाता है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट NaOH, ये तो क्लियर है, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बारे में सोचिए, कभी सोचे इसके बारे में? बाइकार्बोनेट, बेटा याद रखिएगा बाइकार्बोनेट का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमेशा यही होता है, CO2 मिलता है हमेशा। बेटा तभी तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को उसमें यूज करते हैं बेकिंग पाउडर की तरह। बेकिंग पाउडर में क्या होता है बेटा, ये होता है और एक एसिडिक एसिड होता है जो CO2 गैस रिलीज कराएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, तो आपको ये मिलेगा O-ONA। जो काम का है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम का है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी अच्छे एसिड के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कैसे देगा कोई बताएगा बेटा? कैसे देगा? देखिए बेटा, H प्लस यहां से और यहां से HCO3 माइनस, ठीक है, ये दोनों मिलकर बताता है H2CO3। H2CO3 हाईली अनस्टेबल होता है, ये बनता है H2O में और CO2 गैस में, ये सिस्टम है।
HCO3 माइनस H प्लस लेके H2CO3 बनाया। H2CO3 स्टेबल नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बन जाएगा तो CO2 गैस बन के इवॉल्व हो जाता है। यही तो होता है कोल्ड ड्रिंक में। नेक्स्ट, आप मुझे ये बताएंगे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? फेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है। अगर आप फेनॉल का रिएक्शन कराएंगे NaHCO3 के साथ, और यही रिएक्शन आप CH3COH का कराएंगे NaHCO3 के साथ, नो रिएक्शन यहां आएगा और यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। अब ऊपर नो रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि HCO3 माइनस को दे पाएगा। दिस इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू रिलीज H2HCO3 माइनस। इसको H प्लस देने के लिए इससे तो स्ट्रांगर होना होगा ना, तो इतना स्ट्रांग नहीं है। बट ध्यान रहे, इसका रिएक्शन हो जाएगा। इसका रिएक्शन क्यों हो गया? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप ने इसको स्ट्रॉन्गर एसिड बना दिया। इसका नाम पिक्रिक एसिड है। अब इसका नाम पिक्रिक एसिड है। तो ये ध्यान रखिएगा, फेनॉल डू नॉट गिव CO2। बेटा इसी का नाम है एफरवेसेंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन, किसी भी गैस का इवोल्यूशन को एफरवेसेंस बोला जाता है। कोई भी गैस इवॉल्व होगा तो बबल्स की तरह इवॉल्व होगा। जो मतलब कार्बन, जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हैं तो एफरवेसेंस होता है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलेंगे तो एफरवेसेंस होगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ ये वाले क्वेश्चन बस ऐसे ही कर ले रहे हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा जॉइंट में, सबको मालूम होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं मालूम है बेटा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जल्दी से बताएंगे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड because its electron withdrawing group increases the acidic nature by withdrawing the electron. This chlorine will stabilize conjugate base by withdrawing electron, that is minus I effect. ठीक है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बेटा एसिड में खास करके आते रहते हैं, नॉर्मली पूछता रहेगा आगे पीछे कर करके। चलिए नेक्स्ट, बेटा यहां पर आपसे पूछेगा, ये बेंजोइक एसिड दे दिया, फिर एसिटिक एसिड दे देगा। इसमें पूछेगा कौन स्ट्रॉन्गर है, जल्दी से बताएंगे। बट फिनाइल ग्रुप कैन, हाँ फिनाइल ग्रुप कैन एक्ट एज माइनस आई इफेक्ट, तो ये रहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये। फिनाइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इट इज एड strong, it will be a slightly stronger acid. हमेशा sp2 कार्बन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट, ये सब तो हो गया। अब लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, क्या होता है एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड मतलब वाटर निकाल लीजिए तो एनहाइड्राइड बन गया। तो अगर ये वाला आपका रहा दिस वन, इसमें से माइनस H2O कर देंगे 2 मॉलिक्यूल लेके, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। यहां तक बना, यहां से 2OH ले लीजिए, मतलब मान लेते ऐसा OH था, ठीक है सुन लीजिए। यहां से बेटा अगर आप OH निकालेंगे, H2O निकालेंगे, तो क्या बचेगा? ये बचेगा बेटा,
ये बचेगा, देखिए ये है। क्वेश्चन है कैसे निकालेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके निकाल लेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट देके निकाल लेंगे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन पता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस एस्टर्स, अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, यहाँ पे जल्दी से लिख लेंगे। अब बेटा मैंने बता रखा है कौन सा हाइड्रोजन वहां होगा, सॉरी ऑक्सीजन वहां होगा। चलिए किसका ऑक्सीजन है यहाँ पर बेटा? अल्कोहल। बहुत बढ़िया, दिस इज अल्कोहल का ऑक्सीजन। यहाँ आप कोई भी कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ड्राई HCl गैस यूज कर लीजिए तो भी हो जाएगा, बस H+ चाहिए और पानी निकल जाएगा अपने आप। अब कितनी बार आपसे पूछेगा कौन ज्यादा फेवरेबल है? ये है बेटा ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन। चलिए हो गया। नेक्स्ट ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन बेटा ये रहा, क्यों? ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड है। और वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। लेस हिंडर्ड वाला रीजन होता है और वो चार्ज वाला रीजन होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी दोनों रहेगा बट लेस हिंडर्ड और चार्ज दोनों आप में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2। ये सारा PCl3 PCl5 SOCl2। एकदम नहीं डरना है, इसका काम ही है OH को हटाना, बस OH हटाते जाइए, Cl लगाते जाइए। OH हटते जाएगा, Cl लगता जाएगा। अब
फिर से बेटा याद कीजिए, वो बैलेंसिंग कुछ याद कराए थे ना, हाँ क्या था बैलेंसिंग, बताएंगे जरा जल्दी से बताएंगे। S3P बहुत बढ़िया, S3P O4 O4 कराए थे। चेक करेंगे बेटा एक बार, O4 नहीं होगा, अगर कराया तो चेंज करना है उसको। चेक कीजिए जल्दी से, यहाँ पे पिछला नोट्स में जाके देखिए। O4 है तो चेंज कर लीजिए, 3 बनेगा ना बेटा। क्या है, O4 लिखा हुआ है। अल्कोहल में O4 लिखा हुआ है। हाँ देखो, नहीं नहीं नहीं, हाँ उसको से O3 डिलीट कीजिए कर। बेटा, उसको O3 कीजिए, उसको O3 कीजिए। और एल्केल हाइलाइट में देख कर आइए तो क्या लिखा हुआ है, एल्केल हाइलाइट में भी है। हाँ बेटा बोलिए। रेड ग्रुप H3PO3 होगा। नहीं नहीं, एल्केल हाइलाइट में क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं बेटा वो तो ठीक है, नोट्स में क्या लिखा है देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलत लिखा है तो ठीक कीजिए अभी कभी। 3 लिखा हुआ है, पहले नहीं। अल्काइल हाइलाइट में 3 लिखा हुआ है, अल्कोहल में 4 लिखा हुआ है क्या। नहीं सर, अल्कोहल में भी 3 लिखा हुआ है। मैं देखूँ। फिर अच्छा ओके ठीक है बेटा, चलिए ये बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आता है ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा पूछेगा। चलिए बेस्ट पता है बेटा कौन सा है, बेस्ट यही है। क्यों बेस्ट यही है, क्योंकि ये दोनों वोलाटाइल है, दीज आर वोलाटाइल, इस कारण से ये ऐसा है। चलिए नेक्स्ट, अब है बेटा रिएक्शन विथ अमोनिया, ये पहली बार आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये पहले कभी नहीं हुआ है। रिएक्शन विथ अमोनिया, नाउ व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया इज अ बेस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमोनिया रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया reacts with carboxylic acid, reacts with carboxylic acid to give क्या बेटा, सॉल्ट या अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, अमोनिया का सॉल्ट को अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, टू गिव अमोनियम सॉल्ट, सिंपल। Ammonia reacts with acid to give ammonium salt. Ammonia is a base, it will react with an acid to give an ammonium salt. For example, this RC double bond O, OH. And now ammonia is reacting. अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, इसके पास एक हाइड्रोजन है जो ये लूज कर सकता है। तो होगा क्या बेटा, होगा ये RC डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या बनेगा NH4 प्लस। NH4Cl का नाम सुने होंगे, अमोनियम क्लोराइड, एग्जैक्टली वैसा ही है, बस यहाँ पे Cl माइनस की जगह RCOO माइनस है, इतना ही डिफरेंस है। यहां तक तो ठीक है। अब क्या होगा, ये अमोनियम सॉल्ट फर्दर रिएक्ट कर सकता है, कैसे रिएक्ट करेगा देखते हैं।
देखो बेटा, आप अगर कोई चीज को हीट करते हैं, अगर पानी निकलने का ऑप्शन है तो आसानी से निकल जाता है। तो मतलब ये है कि अमोनियम सॉल्ट अपॉन हीटिंग, ammonium salt upon heating converts to amide. ये बनेगा प्लस H2। देखो यहां से 2 H2 और यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा। किसी भी सॉल्ट में बेटा पानी अगर निकलने का ऑप्शन रहता है तो वो निकलता है ना, बस वही चीज है। तो अब देखो अगर ऐसा कुछ आपको दे दे, इस तरीके से, तो क्या बनाइएगा? तो आप ये बनाइएगा। और ये भी मालूम है, यहां अगर वाटर दे देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इससे आसान रिएक्शन तो कोई है ही नहीं केमिस्ट्री में। अमाइड में पानी दीजिएगा वापस चला आएगा। हो गया, चलिए। ठीक है, चलिए चलिए, इसका नाम बताएंगे बेटा, क्या नाम होगा? IUPAC नोमेनक्लेचर। बेंजामाइड बेटा, बेंजामाइड, बेंजामाइड याद रखिएगा, IUPAC नेम बेंजामाइड होगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम एसीटेट। ये होपफुली पता होना चाहिए बेटा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ थैलीइमाइड। सिंथेसिस ऑफ थैलीइमाइड, LI है बेटा, ठीक है, LIMI। सिंथेसिस ऑफ थैलीइमाइड, ये A है, सिंथेसिस ऑफ थैलीइमाइड। चलिए, सिंथेसिस ऑफ थैलीइमाइड क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ थैलीइमाइड समझते हैं। देखो बेटा, इसको कहा गया है थैलिक एसिड, इसको कहा गया है, कॉमन नेम है थैलिक एसिड। ऐसे तो नाम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है थैलिक एसिड। इसका नाम हो जाता है थैलामाइड। याद रखिएगा, इमाइड मत कर दीजिएगा, थैलामाइड, थैलामाइड है ये, इमाइड नहीं है, थैलामाइड है वो, ए है ए, थैलामाइड। तो इमाइड क्या होगा? ये होता है इमाइड। दिस विल बी इमाइड, मतलब दोनों के लिए एक ही कॉमन नाइट्रोजन, दोनों के लिए एक ही कॉमन नाइट्रोजन।
दोनों के लिए एक ही कॉमन नाइट्रोजन, दैट विल बी थैलीइमाइड। ये है थैलाइमाइड, ठीक है, ये वाला लिख लीजिएगा यहाँ पे, थैलाइमाइड। नेक्स्ट, बनाएंगे कैसे? तो सिंपल है, थैलिक एसिड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? थैलिक एसिड से। ये रहा थैलिक एसिड, इसमें मिला दीजिए अमोनिया, तो ये बनेगा। अब इसको हीट कर दीजिए, तो ये बनेगा। ये आपका क्या होगा बेटा? अमोनियम थैलेट होगा, अमोनियम थैलेट। एसीटेट, इथानोएट, वहां से थैलेट आया, ये थैलामाइड है, थैलामाइड। इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए तो ये बनेगा। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए तो आपको थैलीइमाइड मिलता है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग यू विल गेट थैलीइमाइड। अब ये थैलीइमाइड याद रखिएगा, एक बार आगे के चैप्टर में आएगा। ठीक है, दिस इज थैलीइमाइड। ये रिएक्शन 2 बार है। चलिए, तो ये अपना थैलीइमाइड हो गया। क्लियर है? चलिए, अब डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें बेटा वो स्टैंडर्ड वाले रिएक्शंस आपको नहीं है, ठीक है, उसमें जैसे नॉर्मली बुक में दिया रहता वैसे ही करना होगा। चलिए, डीकार्बोक्सिलेशन। ना व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देने को डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। ना डीकार्बोक्सिलेशन के तरीके क्या थे? तो एक हम लोग को पता है बेटा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, soda lime decarboxylation. Now what is soda lime decarboxylation? Carboxylic acid salt in presence of soda and lime will give क्या? alkane. Salt of carboxylic acid when heated in presence of soda, caustic soda, NaOH, lime, calcium oxide, gives 1 carbon less, ये चला जाता है, this is lost, this is lost। ठीक है, और बनेगा Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है बट NaOH इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। नेक्स्ट, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये बताएंगे तो देखिए क्या बनता है, आप लोग को याद है?
बताइए क्या बनेगा। सर ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनता है। बहुत सही बेटा, ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, ब्यूटेन बनेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, कोई बताएगा? अरे ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? चलिए, एल्केन कहाँ मिलेगा, कैथोड में कि एनोड में? एनोड। बहुत बढ़िया, ये वाला ए फॉर एल्केन, ए फॉर एनोड, ये है बेटा। दोनों एनोड में मिलेगा, ठीक है, CO2 भी एनोड में मिलता है। चलिए नेक्स्ट। अब लिखेंगे नेक्स्ट HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरा नाम है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, HVZ नोबेल प्राइज विनिंग था ये, ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। समझेंगे बात को, क्या रिएक्शन है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ठीक है, साथ में उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड with at least one alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen, on treatment with Cl2 और Br2, not I2, याद रखिएगा। in presence of red phosphorus gives carboxylic acid with at least one alpha hydrogen on treatment with Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus gives alpha halo, alpha halo, alpha halo carboxylic acid, alpha halo carboxylic acid in presence of red phosphorus give alpha halo carboxylic acid। मतलब समझिए, R है, CH2 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहा OH, दिस रिएक्ट्स विथ Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस। बाद में वाटर देना है, ठीक है, पहले ये देना है फिर वाटर लगता है। RCHCl, C डबल बॉन्ड OH, मतलब कुछ नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और कुछ नहीं होना है। अगर Br2 ले लेंगे तो ब्रोमीन लग जाएगा। आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होना है। ये HVZ रिएक्शन है। ना ये रिएक्शन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था?
बिकॉज बेटा प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड होता है। यहां ध्यान से देखेंगे कि दिस रिएक्शन helps in synthesis of अल्फा अमीनो एसिड। देखो बेटा पहले बता रखे हैं कि यहाँ पर अगर हैलोजन मतलब कहीं पर भी हैलोजन है तो वो सबसे अच्छा ग्रुप होता है लीविंग ग्रुप में, तो कोई भी रिएक्शन करते हैं। अब चाहे जो बनाना है बनाइए, यहाँ हैलोजन आ गया ना, अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ, इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो एक हैलोजन किसी एक डायरेक्टेड एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ले आना कि मतलब वहीं आएगा वहीं आएगा वहीं आएगा, अगर ऐसा कोई रिएक्शन है तो वो बड़ा काम का होता है, क्योंकि वहां हैलोजन लगाने के बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हैलोजन लगाने के बाद अब आप कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाला बना लिया तो देखिए आप क्या क्या नहीं कर सकते। आप KCN दे दीजिएगा तो ये बन जाएगा, बन गया ना। फिर अमोनिया दे दीजिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ NH2 माइनस देना होगा, नहीं अमोनिया से भी होगा, कम होगा पर होगा। ठीक है, NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा काम में आने वाला रिएक्शन था उस जमाने में, तो इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिल गया। नेक्स्ट, कीवर्ड पीछे का टॉपिक नहीं है। कार्बोक्सिलिक के अल्फा पोजीशन पे कुछ भी लेकर आना है, यही काम करना है। हो गया सर। कार्बोक्सिलिक के अल्फा पोजीशन पे कुछ भी लेके आना रहेगा, यही काम करना है। ठीक है, बार बार ये रिएक्शन का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा बेंजोइक एसिड रिएक्शन। तो ध्यान से समझना है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है क्या चीज, एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बस इससे काम हो जाएगा। क्या है बेटा, अरे सिंपल तो है, तो डीएक्टिवेटिंग। बहुत बढ़िया, ये डीएक्टिवेटिंग है बेटा, ये बाहर निकलता है। C डबल बॉन्ड O अगर होगा तो डीएक्टिवेटिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट नाउ क्या होगा, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आएगा। वही चीज है बेटा जो बेंजीन में हम लोग देख देख के थक गए। ठीक है, NO2 हो गया।
बताएंगे। देखो इसमें होता क्या है ना, जो आप इसमें लुईस एसिड लेते हैं AlCl3 वगैरह, वो यहाँ पर आकर रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। देखो लुईस एसिड को लोन पेयर से मतलब है बेटा, किसी का भी लोन पेयर मिल जाए वो खुश हो जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको मिल जाता है, तो आंसर होगा द लुईस एसिड reacts with कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये रीजन है, लुईस एसिड कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर तो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट ही नहीं करेगा। जब क्रिएट नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। बेंजीन खुद से तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनवा सकता है ना। फेनॉल में इसलिए हो रहा था, खुद का इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन क्रिएट कर पा रहा था क्योंकि फेनॉल बहुत स्ट्रांग एक्टिवेटर था, बट यहाँ तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। समझ में आया बेटा? चलिए, इसमें बेटा कोई रिएक्शन समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि इसमें मोस्टली सारा रिएक्शन किया हुआ है। क्लियर है बेटा ये सारा चैप्टर आपको एसिड वाला? इसमें और कुछ नहीं है बेटा, जो है यही है। सर लास्ट में एक्सप्लेन किए, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा बेटा? ये लास्ट में क्या बेटा? सर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता है? अच्छा ओके बेटा, देखिए AlCl3 क्या है बेटा? AlCl3 लुईस एसिड है, इसके पास वेकेंट लोन पेयर होता है। ये करता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट में CH3Cl का Cl को अपने पास बुला लेता था, क्योंकि Cl को बोलता था लोन पेयर लेकर आना अपना। Cl आता था लोन पेयर लेकर, तो इसको वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिलता था। तो AlCl3 को बेटा ये अपना ये ऑर्बिटल फिल करने से मतलब है, कहीं से भी फिल करे। तो ये AlCl3 करता क्या है, इस केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है, इन दोनों से करेगा। ठीक है, दोनों का लोन पेयर मान लेंगे, थोड़ा रेजोनेंस में रहता है। ठीक है, इसके पास थोड़ा डेल्टा माइनस चार्ज रहेगा। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर बोलेगा कि मैं ऑक्सीजन का लोन पेयर लूंगा, तुम्हारा लोन पेयर नहीं लूंगा। तो AlCl3 यहाँ एंगेज हो जाएगा, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं, तो फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा नहीं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है। सर FeBr3 कैसे रिएक्ट कर जाती थी? FeBr3 कैसे हाँ, रिएक्ट Br2, करेगा? ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया बेटा। बेटा देखिए FeBr3 में और CH3Cl में माइनर अंतर है, जल्दी से बताएंगे बेटा क्या अंतर है? सॉरी, इसमें और इसमें जल्दी से बताएं क्या अंतर है? बताइए बेटा। सर Fe के पास d ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया, उससे क्या डिफरेंस आएगा बेटा? सर वो Cl को मतलब बुला सकता है उससे, तो अच्छा नहीं Br को बुला सकता है उससे, तो वो तो Br भी कर प्लस सकता बनेगा। है, वो तो Fe भी कर सकता है। और बताइए, और सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। देखिए FeBr3 यहाँ कर देते हैं। बेटा FeBr3 इस तरीके से बनाता है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या करेगा, FeBr4 माइनस और Br प्लस इस तरीके से रहता है। यहाँ पे बेटा d ऑर्बिटल के कारण जो ये जो आप हम लोग बना रहे हैं ना, ये पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं बनाता। अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से बनाएगा, विथ दिस कैरिंग सम डेल्टा प्लस एंड विथ दिस कैरिंग सम डेल्टा माइनस। उसके बाद जब ये ऑलमोस्ट रिएक्शन के लिए रेडी हो जाता है, मतलब ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ये वाला पोजीशन पे अटैक करने के लिए जब रेडी रहेगा तब ये छोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टाइप बनाएगा आयरन, जबकि AlCl4 में बेटा कोऑर्डिनेशन, AlCl3 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोई स्कोप नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके कौन बनाते हैं बेटा?
D orbitals. डी ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा आयरन बेटा क्या है ना कि वो वेरिएबल वैलेंसी वगैरह काफी कुछ एग्जिबिट करने का वो रखता है। ठीक है, तो इसलिए AlCl3 क्या है, सीधा लोन पेयर गया दिखाने की जाके अटैक कर देगा। FeBr3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है ना, FeBr3 इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की बस उसको लोन पेयर चाहिए चाहिए चाहिए, वैसा वो परेशान नहीं है। जबकि AlCl3 बिल्कुल परेशान है कि बस उसको लोन पेयर चाहिए कहीं से भी। चलिए नेक्स्ट बेटा। ठीक है, तो एसिड में बेटा आपको करना क्या है कि एसिड वाला में बेटा कुछ भी आपको अब नया दिखेगा नहीं। ठीक है, एसिड में जितना है बहुत हुआ। आपको बेटा बस किसी भी तरीके से बेटा जितना भी कराए है उसको दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, जितना करा दिए ऑर्गेनिक बेटा उतना ही कर लीजिएगा, वही बहुत है। पुराने चीज दोबारा से याद कीजिए। चलिए एक ही चैप्टर बचा रह गया ऑर्गेनिक है बेटा, जो प्रॉपर ऑर्गेनिक माना जाएगा, एंड दैट इज अमीन्स। ठीक है, चलिए इसको लिख ही लेते अमीन्स। ना व्हाट आर अमीन्स वी ऑल नो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का कोई भी डेरिवेटिव होगा उसको अमीन्स बोल देंगे। कोई भी कार्बन नाइट्रोजन वाला अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो ठीक है, सिंपल है। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ना व्हाट हाउ दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन हुआ करता था, एक हाइड्रोजन को भगा दीजिए तो आपके पास ये बन गया अमोनिया, अमीन्स। 2 हाइड्रोजन को भगा दीजिएगा तो भी अमीन कहलाएगा, 3 को भगा देंगे तो भी अमीन है। तो आप कितने भी हाइड्रोजन को भगा सकते हैं वो अमीन ही रहेगा, बट हाँ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए ना। दिस विल बी कॉल्ड प्राइमरी अमीन, this will be called secondary amine, and this will be called tertiary amine। समझ में आया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। क्लियर है बेटा, अब अमीन का टर्शरी कैसे हुआ वो समझाना नहीं होगा। ठीक है, वो पता है आप लोग को, 3 बॉन्ड हो गए कार्बन के तो टर्शरी हो गया। ध्यान रहे आपको एक बात, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन दे विल हैव टोटली डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, and tertiary amine will have totally different chemical reaction. So primary, secondary and tertiary amine, they are what type of isomers? अगर आइसोमर बन जाते हैं आपस में तो कौन से आइसोमर्स होंगे बेटा? मेरा मतलब ये है, ये और ये दोनों के फॉर्मूला सेम है बेटा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। माय क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दे आर। बताए तो थे बेटा। सर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल तो है बेटा, बट स्ट्रक्चर में चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, तीन मेटा है। isomers, हाँ बेटा, 3 isomers, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। 3 isomers, नहीं बेटा, दे आर फंक्शनल आइसोमर बेटा। अभी तो क्लियर किए, एक बार पहले भी हो चुका है कहीं पर कि ये लोग सब अगर फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट माना जाएगा। अल्कोहल फेनॉल में ही हुआ था शायद, OH होने के बाद भी दोनों को डिफरेंट फंक्शनल माने गए हैं। तो बेटा यहाँ पर भी वही बता रहे, दे विल हैव टोटली डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस दे आर फंक्शनल आइसोमर। लिख लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। रट्टा मार के रखिएगा, ये तीनों एक फंक्शनल ग्रुप नहीं माने जाएंगे, दे विल हैव अ टोटली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट,
ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया। एक भाई होता है अमोनियम का, जैसे अमोनियम क्या होता है, NH4Cl होता है, NH4 प्लस Cl माइनस होता है NH4 प्लस Cl माइनस। उसी तरीके से ये भी बन सकता है, ये बन सकता है। तो इसको बोला जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमीन नहीं है ये, क्योंकि ये सॉल्ट हो गया ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस विल बी कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, होता है बेटा NH4 प्लस में होता है, पता है कैसे होता है, उसका लोन पेयर चला जाता है उसके साथ। चलिए नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा नोमेनक्लेचर होता है इनका। दिस विल बी कॉल्ड इथेनमीन। बताएंगे इसका नाम। प्रोपेन टू अमीन। हो गया। ये तो बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट, इसका जरा सोचिएगा तो, क्या नाम होगा इसका? So propane N-methyl. नहीं बेटा, ये क्या नाम हुआ बेटा? और कोई बताइए बेटा। बेटा इस सब में बेटा आप इसको मत देखिए, आप बताइए, जल्दी से बताइए क्या है ये? प्रोपेन अमीन है। दिस विल बी कॉल्ड प्रोपेन अमीन, ठीक है। किसको? इसको प्रोपेन अमीन बोलेंगे। बट अगर यहाँ पे HCH3 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे बेटा? एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। बेटा NBS का फुल फॉर्म याद है? N-bromosuccinate. स्ट्रक्चर बनाए थे? फिर नोमेनक्लेचर ही बताए थे बेटा, नाइट्रोजन पे जब कुछ आ जाए तो N ब्रोमो लगा देते हैं। तो दिस विल बी N मिथाइल प्रोपेन अमीन, सिंपल, इतना सिंपल है। N नाइट्रोजन पे कुछ भी आ जाए बेटा उसको N मिथाइल बोल के निकल जाइए। 1 मिथाइल होता है, 2 मिथाइल होता है तो N मिथाइल होता है, और क्या। नेक्स्ट, चलिए इसका नाम बताएंगे। अरे यार इतना जल्दी से बताएंगे बेटा इसको? बेटा इन दोनों को हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है? सर एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। बहुत बढ़िया, खाली अंतर ये है बेटा 2 बार N आएगा,
देखो अगर 1 पे 2 लगे होते तो 1,1 बोलते हैं ना बेटा, 2,2 बोलते तो n,n, n,n डाई मिथाइल मीथेनमीन। बेटा नाइट्रोजन को अगर नाइट्रोजन पे कुछ लगा है ना तो पोजीशन की तरह ट्रीट कीजिए उसको, 1,1, ठीक है, तो यहाँ n हो जाएगा बस। नेक्स्ट, इसको एनिलीन बोला गया है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। तो इसका नाम क्या होगा? जैसे फेनॉल है ना आईपीएससी नेम, वैसे इसका भी नाम है आईपीएससी। चलिए इसका नाम बताइए। बोलेंगे बेटा? बताइए बताइए। सर n मिथाइल एनिलीन। हाँ बहुत सही है, इसमें एन मिथाइल एनिलीन। सिंपली नाइट्रोजन को नंबरिंग की तरह ट्रीट करते जाइए बस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। चलो प्रिपरेशन देखेंगे। कुछ कुछ रिएक्शन पुराना है, बाकी रिएक्शन नया दिखेगा, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन पहले से पता है हम लोग को। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये चीज क्या क्या हो सकता है सुन लीजिएगा। H2 निकल, अब निकल तो प्लैटिनम भी होगा, प्लैटिनम तो पैलेडियम भी होगा, और 10 HCl होगा और आयरन HCl होगा। अब SnCl टू HCl भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका हो सकता है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन विल रिड्यूस दिस टू दिस। तो ये सिंपल सा होता है, रिडक्शन बाय नेसेंट हाइड्रोजन। तो नाइट्रो कंपाउंड को आप रिड्यूस कर दीजिए। कैसे रिड्यूस कीजिएगा? नेसेंट हाइड्रोजन से। नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से आ सकता है? निकल हाइड्रोजन और मेटल एसिड से आ सकता है। टिन HCl से आएगा, आयरन HCl से आएगा। आप बोलेंगे जिंक HCl से, हाँ बेटा आएगा। यील्ड भले ही ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, बट आएगा जरूर। तो एक सिंपल सा तरीका है, वी कैन रिड्यूस नाइट्रो कंपाउंड्स। सिंपली नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके भी बन सकता है। दूसरा है, किसी और से प्रिपेयर होगा या नहीं होगा बेटा? अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर जरूर होगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से जरूर से प्रिपेयर होता है, बट उसको देखेंगे पहले एक बार नाइट्राइल से देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब आप मुझे ये बताएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी से। पोलर है बेटा। हमेशा याद रखेंगे बेटा, LiLH4 जो है ना बेटा, किसी भी पोलर बॉन्ड को, C डबल बॉन्ड O में काम आता है ये रिड्यूस करने को, C डबल बॉन्ड N में काम आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N में आएगा, किसी भी पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। तो LiLH4 यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? H2 निकल तो कभी भी यूज कर सकते हैं। H2 निकल बेटा आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड को हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है। ये बनेगा। करना क्या है? ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन देना है बेटा। अल्काइन को जो दे सकता है वो इसको भी देगा।
और आप ये भी यूज कर सकते हैं सोडियम इथानॉल। सोडियम इथानॉल कैसे देगा बेटा? मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे है ना एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये भी देगा। तो आई कैन रिड्यूस C ट्रिपल बॉन्ड N बाय नेसेंट हाइड्रोजन एज वेल एज H माइनस, LiLH4 H माइनस देता है। नेक्स्ट इज अमाइड्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन को भगाना है हम लोग को, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, उसकी जगह हाइड्रोजन लेके आना है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड में बदल सकते हैं हम लोग सिंपली बेटा LiLH4 दे दीजिए, ये RCH2NH2 बना देगा, RCH2NH2 बनाता है। अब ये RCH2NH2 कैसे बना सकता है? तो देखो होता क्या है, जब आपने LiLH4 दिया ना तो सबसे पहले ये इसमें बदलता है, और पहले एक बार बेटा मेंशन किए है कि अगल बगल कार्बन पे OH और नाइट्रोजन पे H नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों अगल बगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इनिशियली, फिर बाद में वाटर बन के भाग जाता है। तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड NH। अभी अभी क्लियर किए थे, पोलर डबल बॉन्ड को बेटा LiLH4 पक्के से रिड्यूस करता है, तो ये तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। देखो LiLH4 कौन सा डबल बॉन्ड को नहीं टच करेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को टच नहीं करेगा, बाकी सबको टच करता है, वो सबको रिड्यूस करता है LiLH4। ऑल टाइप ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर रिड्यूस्ड बाय LiLH4। मतलब ऑल टाइप मतलब आपके सिलेबस का ऑल टाइप, और बेंजीन को जाकर रिड्यूस नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? खैर बेंजीन तो ऐसे भी नहीं होगा, C डबल बॉन्ड C है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में देख रहे हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सिंपल है बेटा, ये लीविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि रिएक्शन यहीं रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन आगे और होता जाता है। क्यों होगा? क्योंकि ये फिर से न्यूक्लियोफाइल हो गया, लोन पेयर बचा रह गया, लीजिए फिर से न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये फिर से रिएक्ट करेगा। अल्टीमेटली ये आपको ये बना के देगा। यहीं अभी नहीं रुकेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, लीजिए। जब तक वो न्यूक्लियोफाइल बंद खत्म नहीं होगा या उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तब तक वो रिएक्ट करेगा। अभी भी ये शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि लोन पेयर अभी भी इसके पास बाकी है। कब जाके मानेगा? जब इसका लोन पेयर खत्म हो जाएगा, अब मानेगा। अब बेटा प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टरनरी या 4 बॉन्ड बना के CH3 को प्लस कर देगा।
ये बनेगा अल्टीमेटली। तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होने का कोई खास फायदा नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो है ये अपना रिएक्शन एक जगह रुक नहीं रहा है, चलता चलता है। तो कभी ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। बेसिकली आपको एक ऐसा बीकर मिलेगा जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट होंगे, मतलब मिक्सचर रहेगा, तो किसी काम का नहीं है वो। तो याद रखना है अल्काइल हैलाइड्स yields mixture of amines. Alkyl halides yields mixture of amines. Alkyl halide yields mixture of amines. One degree amines are not prepared from alkyl halide. 1 degree amine are not prepared from alkyl halide. तो फिर पूछेगा कौन सा रिएक्शन बेस्ट है 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए? कौन सा रिएक्शन बेस्ट है 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड से? तो समझना है गैब्रियल थैलीइमाइड synthesis is best suited for preparing 1 degree amines from alkyl halide. अल्काइल हैलाइड से बेस्ट तरीका है बनाने का गैब्रियल थैलीइमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीइमाइड सिंथेसिस। चलिए थैलीइमाइड अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो थैलीइमाइड बड़ा सिंपल सा होता है। ये होता है थैलीइमाइड। इसमें किसी को डाउट कि दिस इज थैलीइमाइड? नेक्स्ट, मैं बोलता हूं दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस हाइड्रोजन एसिडिक? जल्दी से बताइए बेटा। बोलिए। क्या बेटा फिर से बोलिए। रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन का माइनस उधर जाके ऑक्सीजन की पोजीशन बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस आने वाला है, फिर ये इससे रेजोनेंस करेगा और इससे रेजोनेंस करेगा। मतलब बेटा कोई एसिडिक है मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कॉन्जुगेट बेस। बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस है, इधर भागेगा इधर भागेगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं इसको KOH दे देता हूँ तो आसानी से निकलेगा। ऐसे नहीं निकल रहा होगा, बट KOH देने से क्या होगा बेटा, बहुत आसानी से निकलेगा। N माइनस हो जाएगा। ठीक है, N माइनस हो गया, N माइनस हो गया। अब मैं CH3Cl दे दूंगा, या RCl भी दे सकता था मैं। CH3Cl दे दिए। ये N माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इसको भगा देगा। आगे देख लीजिए बेटा, फिर बनाइएगा आपको। बिल्कुल N माइनस इसको भगा ही सकता है। तो ये बन गया। देखो ये वाला बेटा बता रहे, 1 मिनट रुकिएगा,
यहां पर अगर आप N और ये आया CH3, अगर यहां पर आप CH3Cl देते ना तो इसका लोन पेयर बेटा आप सोचेंगे रिएक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है, इसका लोन पेयर रिएक्ट नहीं करेगा। एक तो स्टेरिकली हिंडर्ड है, प्लस लोन पेयर इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो इतनी आसानी से ये लोन पेयर CH3Cl को रिएक्ट नहीं करेगा, माइनस होने के बाद आसानी से रिएक्ट करेगा। अब फर्दर CH3Cl इससे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा बेटा, मान लेते CH3Cl और बचा हुआ है, यहाँ पर लोन पेयर दोबारा अटैक करेगा कि नहीं करेगा उस दूसरे वाले CH3Cl को, करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। पहला स्टेरिकली हिंडर्ड है, दूसरा इसका लोन पेयर इसके पास नहीं है, यहां और यहां रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर इसके पास नहीं है बेटा, इतना क्लियर होना चाहिए अब तक। इसका लोन पेयर यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ गया हुआ है, फिर इसका लोन पेयर इधर आया इधर गया हुआ, तो यह अब न्यूक्लियोफाइल नहीं बचा, अब ये कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा बहुत देर तक। अब हम पानी दे देंगे, वाटर देने से क्या होगा बेटा, कार्बन को क्या मिलता है, ये रहा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। पानी देने से ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, करेगा। जब भी कार्बन नाइट्रोजन को पानी दीजिएगा तो कार्बन को OH देना है, नाइट्रोजन को H देना है, तो इसको H इधर से मिला, फिर ये वाला बॉन्ड के लिए मिला, तो अल्टीमेटली आपका ये बनेगा। प्लस क्या, NH2CH3। समझ में आया बेटा? ये बेस्ट तरीका है 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर करने का, इसमें कोई भी आपको सेकंड डिग्री वगैरह नहीं मिलता आसानी से। लिख लीजिए इसको, अब इंपॉर्टेंट है बेटा। हो गया, चलिए। सर वहाँ पे CH3Cl की जगह बल्कि ग्रुप रहेगा तो रिएक्शन, क्या बेटा, CH3Cl की जगह पे बल्कि ग्रुप रहेगा तो रिएक्शन होगा। इसके पास बोल रहे हैं क्या हाँ बेटा? जैसे जैसे ग्रुप बल्कि होता जाएगा यील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा फिर से एक नेम्ड रिएक्शन है, मतलब फिर से इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि अल्टरनेट ईयर बेटा इसके बारे में पूछा ही जाता है। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड हो जाना है मतलब ब्रेक करेगा कुछ, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले बेटा अमाइड मालूम है हम लोग को, C डबल बॉन्ड O NH2 को हम लोग अमाइड बोले हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 को अमाइड बोला गया है, मतलब इसको हम लोग अमाइड बोले हुए, दिस इज अमाइड। करना क्या है, इन्होंने हॉफमैन ने क्या किया था, एक मेथड बनाया था प्राइमरी अमीन बनाने का अमाइड से।
तो इन्होंने किया क्या, ये सबसे पहले Br2 लिए और NaOH लिए, ठीक है। तो इनको ये मिला, ये और ये मिला, ये भाग जाता है, ये भाग कर Na2CO3 बनाएगा। क्यों? NaOH रहने से बेटा CO2 बाहर नहीं आता है, फिर NaBr और H2O। अब ये रिएक्शन बेटा आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा कि आपको बैलेंसिंग के साथ सिर्फ याद रखना है। इसके बाद इस रिएक्शन में और एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं रखना है। जो भी रखना है मैं ये बता दूंगा कि ब्रोमीन से करेगा, आयोडीन से नहीं करेगा, ये सब मैं बता दूंगा। बट ये वाला बेटा इसमें बैलेंसिंग याद रखिए, बाकी ये कंप्लीट पोर्ट याद रखिए और फिर छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। बट बार बार बता रहे बेटा ये आएगा जरूर, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आता है, ठीक है। ये बेटा अलग टाइप ऑफ रिएक्शन होता है इसमें आपका यहाँ से आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है। जो अब हम लोग को वो नहीं करना है, आइसोसाइनेट वाला ग्रुप हम लोग को करना ही नहीं है, अदरवाइज इसका मैकेनिज्म बता देते हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा बता देंगे रफ थोड़ा सा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो रिएक्शन के बारे में बेटा आपको ध्यान रखना है। अमाइड रिएक्ट्स विद व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन अल्कोहलिक इन क्या बोलेंगे, इन अल्कालाइन मीडियम, ठीक है, अल्कालाइन मीडियम अंडरगोस डिग्रेडेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन, ठीक है। ध्यान रहे बेटा इस NOH की जगह बेटा नहीं NOH लीजिए आप, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। NOH लेना है, KOH, ठीक है, आप समझ रहे ना, KOH लीजिएगा भी तो होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली OH माइनस से हम लोग को मतलब है, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में ना बेटा होता ये है कुछ, यहाँ पे ना N ना खाली हो जाता है, N के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल चला आता है, ये वेकेंट हो जाता है। तो ये जो R है कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट देखिए, या मान लीजिए N प्लस हो जाता है, तो ये जो ये R है यहाँ भाग आता है, तो अल्टीमेटली ये बनता है। ये रफ मैकेनिज्म बता दे, ठीक है। ये बन जाएगा, ये बनता है बीच में, इसी का नाम है आइसोसाइनेट, ठीक है। देखो कार्बन प्लस पे तो माइग्रेट किया है ना, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट हम लोग तो पढ़े हैं, तो वैसा ही है नाइट्रोजन प्लस पे माइग्रेशन है। बट पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन प्लस का जो माइग्रेशन है अपने सिलेबस से पूरा बाहर है, ठीक है, तो नहीं करना है। बट इसी का नाम है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। बैलेंसिंग ध्यान रखिएगा बेटा, 4 NaOH यूज होना है, एक Br2 यूज होना है, ठीक है। और ध्यान रहे एक Br2 में बेटा एक Br यहाँ जाएगा, और सॉरी एक Br2 में, दोनों में क्या बोले थे, 1 मोल ऑफ Br2 विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों क्वेश्चन क्या करेगा ना बेटा, पूछेगा ब्रोमीन कितना यूज करना है आपको, ब्रोमीन कितना यूज करना है ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलिए इसका कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ये रहा C डबल बॉन्ड ONH2, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप Br2 और OH माइनस लेके, क्या बनेगा बनाइए। सिंपल है, प्राइमरी अमीन बनेगा। क्या बना बेटा, ये बनेगा। कैसे, ये तो बोले ना अभी भागेगा, ठीक है। बाकी बाय प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी अमीन बनाना है आपको, मतलब देखो इसको NH2 को बेटा ज्वाइन करवा देना है, इसको आपने यहाँ भेज दिया था ना, तो यही काम करना है,
या जो कार्बन मोनो ये सी डबल बॉन्ड है उसको डिलीट कर देना है बीच में से। ऐसा भी मान सकते हैं कि इसको डिलीट कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दीजिए बीच में से। चलिए, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा है बेटा कन्वर्जन वगैरह में। अमाइड से आ रहा है ना, तो देखिए हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन में बदल देंगे। इसको अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। क्या बना बेटा? इसी जगह H2 आ गया। एमाइड बनेगा। ठीक है, एमाइड बन गया। अब आप सिंपली Br2 और OH माइनस दे दीजिए, KOH ले लीजिए इस बार। देखिए क्या बना, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बदल देगा ये। खाली एक बार बीच में अमाइड बना दीजिए उसको। ठीक है, तो बेटा ये आपका प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पूरा हो गया।